बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं हसन जान मिक्सेस यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का जो है वो थंबनेल कह लें या उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो है आज हमारी इसराइल बामुकाबला पाकिस्तान। इस पर मबनी एक जो है वो साहिब का एक पूरा बयान है, ठीक है। उसको आज हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जो हमें मालूमात मिले वो आप तक भी बआसानी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल बामुकाबला कैसे हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो की जानिब। यानी 9/11 के बाद की दुनिया असल में या यूँ कह लें कि उससे पहले उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक कोशिश की, नहीं कामयाब हुआ तो वो 9/11 करके तो उसको मुसल्लत करने की कोशिश की, फिर उसमें कुछ एज पेच हो गया हुआ है। तो आज अब एक और मुसीबत उधर से खड़ी हो गई। उनके एतबार से देखें तो चाइना, तो अब दुनिया उलझती कहाँ पे पहुँची है कि अमेरिका के हाथ से सऊदी अरब फिसल रहा है, बल्कि फिसल गया है। अब अमेरिका सऊदी अरब में क्या फसाद मचाता है ये अब देखें, वहाँ कुछ अरसे में नज़र आना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान साहब बड़े ख़तरे में हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका को जो दौलती मारी है ये बम की पेटी को मारी है। ये जो उन्होंने फैसला किया ना युआन में ये तेल का, ये पता नहीं उन्हें खुद भी समझ है कि नहीं है कि क्या एटमी हमला किया है ये जिसको थोड़ी बहुत जो दुनिया का माशी निज़ाम है वर्ल्ड ऑर्डर वो 1945 के बाद जो चला है, और ख़ासतौर पे 1973 के बाद ये जो पेट्रो डॉलर वाला स्कीम चली है, उसके बाद ये वाला फैसला, ये तो सारे 73 के बाद अमेरिकी ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला फैसला है। ये कोई छोटा सा फैसला तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद बिन सलमान वो किसी रिएक्शन में आके उसने कर लिया है। अब ये होता है जहाँ हुई हस्ती महदूद लाखों पेच पड़ते हैं, अकीदा अक्ल फितरत सबके सब आपस में लड़ते हैं। जब ये गुत्थम गुत्था होते हैं तो अल्लाह अपनी तदबीर चला रहा होता है। अगर आप बारीक बीनी से अपने निज़ाम को भी देखें तो ये जिस तरह यानी एक पेज वाले आपस में फटे हैं, ये सब रिएक्शनरी अमल हुआ है। इनमें से कोई भी नियत करके एक दूसरे से नहीं फटा है। और जो अब भी हो रहा है सब मतलब वो हिट एंड ट्रायल से हो रहा है। ये कोई बाकायदा तो मंसूबा किसका है? वो या तो मंसूबा साल वो पीछे वो वाला वो शैतानी आर्डर है, तो दूसरी तरफ तो हम तो मतलब भांग पी के सुते मखलूक, तो हमारी जगह पे भी सारी तदबीरें और प्लानिंग और मंसूबे फिर उधर ही बन रहे हैं और चल रहे हैं। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदो कैदा। तो इस वक्त असल में आप ये समझ लें कि ये जो 400 साल है ना जिनमें हम इस वक्त, वो इसीलिए मैं वो 1000 साल अलहदा कर देता हूँ, ये 400 साल अलहदा करता हूँ। इसमें एक तरफ ये देखिए कि वो भी मरदूदी की हालत में थे, कौन मलूनी की हालत में थे बनी इसराइल। हम चले गए, दोनों एक जगह पे ज़ीरो पे पहुँच गए। अब वहाँ से हमारे जवाल को यानी पाताल की तरफ जाना शुरू हुआ और उनका उरूज शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने आके पहला पत्थर रख लिया वहाँ पे आबादी का। फिर उन्होंने 17 में इजाज़त ली है, 48 में मुल्क बना लिया। और जब 48 में उन्होंने मुल्क बनाया तो देखें इधर बाकी पूरे आलम इस्लाम को देखें तो जो आज़ाद हुए हैं वो अपने नेशनलिज्म की बुनियाद पर आज़ाद हुए हैं। क्या अतातुर्क ने कौन सा कोई इस्लाम की बुनियाद पर आज़ादी ली थी? नेशनलिज्म की बुनियाद पर ली थी। ये जो अरब हैं इन्होंने तुर्कों से जो बगावत की थी किस बुनियाद पर की थी? नेशनलिज्म की बुनियाद पर की थी। तो वो एक पूरी कहानी, एक अलग कहानी है। इसमें सिर्फ एक मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद हुए हैं और वो पाकिस्तान है। और इसके पीछे मैंने आपको बताया था जो नज़रिया है वो वहाँ कहाँ से, उसकी बुनियाद कहाँ से मिलती है हमें? मुजद्दद अल-फसानी से। तो जब उधर वो शैतानी आर्डर परवान चढ़ रहा था यूरोप में 1000 साल के बाद, कौन से वाला? फांसी वाला, मुनकरात वाला, बगावत वाला। तो इधर बीज रखा जा रहा था उस आर्डर का जो अदल वाला और एहसान वाला और एक दूसरे का यानी ख़ानदानी निज़ाम और इताइज़ुल कुर्बा वाला, ये उसकी बुनियाद रखी जा रही थी मुजद्दद अल-फसानी के हाथों। ये ग्रो करते करते एक मुल्क की सूरत इख्तियार कर गया। वो मुल्क आज एटमी ताकत भी है। और अब आपके सामने वो बात आ गई ना, हम जब कहते कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो बेवकूफ़ शैतान मतलब एलानिया काम करेगा या कॉन्स्पिरेसी करेगा? तो ये अब आ गई ना बात। IMF ने कह दिया ना कि जी आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल क्यों बनाए हैं? झगड़ा आपका इंडिया से है तो ये 3000 मील तक मार करने वाले मिसाइल का को ख़त्म करो।
تو ان سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کا منصوبہ ہے. اس حد تک اگر کوئی نہ بھی مانے تو بے شک نہ مانے. کوئی اب فرشتوں کا انکار کر دے، ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر دے، ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو کوئی یہ انکار کر دے کہ پاکستان کوئی خدائی رازوں میں سے راز نہیں ہے، کوئی خدائی منصوبے کا حصہ نہیں ہے، تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے صرف کفر کے لیے نہیں بنایا ہے. ہمیشہ جو ہے نا یہ ایک بیلنس اللہ رکھتا ہے کفر اور ایمان کا. تو وہ بیلنس کیسے کر؟ ادھر اسرائیل اٹھ رہا ہے، ادھر یہ ہوا ہے. اور آگے دیکھیے، یعنی اصل میں تو جھگڑا اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو انہی دو امتوں کا ہے. وہ پہلے سے حقدار بنے بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس نبوت آتی ہے، ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو چپکلش تو یہاں سے شروع ہوئی نا حق و باطل کی. تو باقی تو سارے حاشیہ بردار ہیں. کوئی یہودیوں کے حاشیہ بردار ہیں تو کوئی مسلمانوں کے حاشیہ بردار بنیں گے آگے. اصل مین جن کا جھگڑا ہے وہ تو یہ دو ہیں قرآن کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں. تو یہ ایک تاریخ ہے جو ان کی اس پہلے رکوع کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے. جی دوستو، تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی انہوں نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اصل جو دشمن ہے وہ اسرائیل ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے سنجان کو. السلام علیکم.